Hello dear student, today we start our exercise 7.1 question number 12. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है देखिए. इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन अंडर x dx का, मतलब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का. क्लियर? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. सबसे पहले एक काम करिए, अपॉन में जो अंडर x है ना, पूरे के अपॉन में है ना, सबके अपॉन में अलग अलग ले जाइए. हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन अंडर x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2. तो हम सबके अपॉन में अलग अलग ले गए. ठीक डियर स्टूडेंट, अब देखिए इंटीग्रेशन. अब ये अपॉन वाले पार्ट को ऊपर ले जाइए. अगर ये नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में, तो x क्यूब इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर -1/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर -1/2. क्लियर डियर स्टूडेंट? ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाला पावर ऊपर जाके माइनस में चेंज हो जाएगा. ठीक, अब देखिए डियर स्टूडेंट, दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है. क्लियर? तो देखो पहला क्या आ जाएगा, x की पावर 3 - 1/2 क्या आ गया. देखिए चलो एक स्टेप लंबाई सही, 3 - 1/2. आपको पता है अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है. तो 3 प्लस -1/2 होगा, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3 - 1/2 प्लस ये 3 ऐसे ही रहा. इन दोनों का भी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी. तो x की पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1/2 है, तो 1 - 1/2. क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए इसके बाद क्या आएगा. ठीक, अब देखिए समझते हैं ध्यान से. प्लस ये ऐसी रहेगा 4 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx. क्लियर? अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं. x की पावर 3 में से 1/2 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करा 5/2 प्लस ये देखिए 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा. ठीक है, प्लस 4x की पावर -1/2. अब आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी जाएगा, मतलब इन तीनों का इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में. अब मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना आपको सिखा दिया. अब आपको अगर आ गया होगा तो आप भी सॉर्ट कर लेंगे सीधे. अब हम क्या करेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन निकालते हैं और जोड़ते चले जाते हैं. सबसे पहले x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 5/2 प्लस 1, जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे भी आएगा, 5/2 प्लस 1. क्लियर? आ गई ना बात समझ में. प्लस 3 x की पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी 1/2 प्लस 1. आपको पता है ना इंटीग्रेशन करने में वेरिएबल की एक पावर एक बढ़ जाती है, तो वेरिएबल की एक पावर बढ़ रही. ये 5/2 है तो उसमें एक 1 ऐड करेंगे अब. क्लियर? प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1. तीनों का इंटीग्रेशन कर दिया है तो अब हम कांस्टेंट जोड़ देंगे c. क्या किया, इंटीग्रेशन कैसे किया, समझ में आया ना. इंटीग्रेशन कैसे होता है, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन आप करते हो x के रिस्पेक्ट में तो वेरिएबल की पावर एक बढ़ जाती है. अगर x की पावर n है तो n+1 हो जाएगी, और जितनी पावर होगी उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा n+1. क्लियर? अब देखिए 5/2 प्लस 1 करिए, ये 2 इधर चला गया, 5 + 2 7, तो कितना आ गया 7/2. अगर ऊपर 7/2 आया तो नीचे भी 7/2. अब आप सॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो आप सीधे कर सकते हैं. अगर नीचे 7/2 आ गया तो इसका उल्टा कर दीजिए ना. 7/2 का उल्टा क्या आ जाएगा, 2/7. मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/7. एक स्टेप बच जाएगा आपका. आ रही है बात समझ में? लीजिए, कंफ्यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए 7/2 लिख दिया हमने. ठीक, प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा 3/2 प्लस 4, 1 में से 1/2 माइनस करो तो कितना आ गया 4 x की पावर 1/2, अपॉन में भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट जुड़ गया c. देखिए
7/2 है ना अपॉन में, ये 2 कहां चला गया ऊपर, तो 7/2 अगर अपॉन में इसको हम 2/7 लिख सकते हैं ना, ये 2 ऊपर तो जाएगा ना x के साथ, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसको 2/7 x की पावर 7/2। यही तो मैं पहले भी कह रहा था, अगर ऊपर x की पावर 7/2 आ गया, नीचे भी 7/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7/2 है तो उसका उल्टा कर दो ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, डिवाइड बाई 7/2 है, 7/2 का उल्टा 2/7, तो 2/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही तो आ रहा है, क्लियर। सिमिलरली ये 2 कहां चला गया ऊपर, प्लस इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 कहां चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 2x की पावर 3/2। देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना, 2x की पावर 3/2। ये 2 कहां चला गया ऊपर, 2 4 जा 8, तो 8x की पावर 1/2 प्लस क्या c। तो बच्चों यही आपका इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करना है समझ में आई ना बात समझ बच्चों, क्लियर। देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन है, बस अंडर रूट में x है तो सबसे पहले अंडर रूट, अपॉन में अंडर रूट x है तो सबसे पहले अंडर रूट x को सबके साथ ले जाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन आ गई। इस क्वेश्चन को आप कल तक सॉल्व तो करते आ रहे हो, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो होता है ना। अगर ये x वाले टर्म आते हैं तो उसकी पावर 1 बढ़ जाती है और अपॉन में भी उतना ही आ जाता है, तो उसी प्रोसेस के साथ हमने किया और हमारा आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या बोल रहा है, x³ माइनस x² प्लस x-1 अपॉन x-1, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। ये dx का मतलब है आप इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए x³ और x², इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x², इसमें x 3 बार है, इसमें x 2 बार है, तो 2 बार x क्या आ रहे हैं कॉमन, तो x² कॉमन आ गया, इन दोनों में से x² कॉमन आ गया, ठीक है। x² अगर कॉमन आ गया, देखो नीचे वाला टर्म बन जा रहा है, इसलिए मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूं, आ गई ना बस, में अलग अलग कर सकते हैं आपकी मर्जी है, सबके अपॉन में अलग अलग ले जाओ, लेकिन फायदा क्या होगा, अपॉन में भी तो ये 2 टर्म है, सिंगल टर्म होना है, x भी है उसके साथ -1 भी है, तो कुछ बन रहा है। देखो अगर मैं ऊपर से x² कॉमन ले लूं, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है, x² कॉमन ले लिया तो यहाँ एक x बच गया ना, तो x बच गया, ये माइनस ऐसे ही रहा, x² कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 1, प्लस ये x-1 ऑलरेडी है, इसमें से 1 कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया x-1, कोई फर्क तो ना पड़ेगा, अगर मैं x-1 के बाद पे 1 लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 into x-1 तो आए, अपॉन में कितना x-1 dx, पूरे में से x-1 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना, x-1 इंटीग्रेशन के बाहर नहीं लिखेंगे आप इसको, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तभी बाहर रखते, ठीक है ना, x-1 इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। तो x-1 कॉमन आ गया, कितना बचा, अगर ये x-1 कॉमन आ गया तो बचा x², ये x-1 कॉमन आ गया तो बच गया +1 अपॉन में x-1। बच्चों x-1 से x-1 कैंसिल, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन x² + 1 into dx। आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटीग्रेशन का साइन x² के साथ भी चला जाएगा 1 के साथ भी, कहने का मतलब है x² का भी इंटीग्रेशन होगा और 1 का भी। अब इसका तो आता है ना, आपको अलग अलग ले जाने की जरूरत नहीं, अब तो इतने क्वेश्चन बना दिए। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी, 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगी, 2 + 1 3, जितना ऊपर आ रहा है उतना ही अपॉन में भी आ जाएगा, यही तो होता है फॉर्मूला बताया है ना, x की पावर n dx, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट c भी जुड़ता है इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक है ना, एक ही बार जोड़ा जाता है, फाइनल इंटीग्रेशन जब कर लोगे तब जोड़ना, लास्ट में एक ही बार जोड़ा जाएगा कांस्टेंट। तो देखिए x² का इंटीग्रेशन, वेरिएबल की पावर 1 बढ़ जाएगी, 2 है तो 1 बढ़ गई 3, और जितना पावर में उतना ही नीचे भी आ गया, प्लस 1 into dx। बच्चों 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 into dx कितना x, कैसे आता है मैंने बताया था, 1 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, और x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यानी
0 प्लस 1 1, एक्स की पावर 1 अपॉन 1 यानी कितना आ गया x प्लस सी। आ गई ना बात में, x होता है 1 का इंटीग्रेशन, तो देखिए 1 इंटू डी एक्स, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके इतना आया तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा x, इंटीग्रेशन हो गया है तो अब इसमें कांस्टेंट जुड़ जाएगा c, तो यही आपका इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आ गई ना बात समझ बच्चों, अलग अलग भी ले जा सकते थे इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ। अब आपने इतने क्वेश्चन बना लिए तो आना चाहिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट के बाहर अंडर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ऐसे ही रहा, इस अंडर एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये x की पावर 1/2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 के साथ भी चला गया, x के साथ भी चला गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 हो गया तो x की पावर 1/2 माइनस x इंटू एक्स की पावर 1/2, बाहर से क्या हो गया dx। देखिए ये x की पावर 1/2 ऐसे ही रहा, माइनस देखो दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए x की पावर 1/2 ऐसे ही रहा, माइनस 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, तो x की पावर 3/2 और बाहर पे क्या हो गया dx। क्लियर। देखिए x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, तो x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, बाहर पे dx आ गए। अब देखिए अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा इंटीग्रेशन इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सीधे सॉर्ट करिए। अब क्या होता है इंटीग्रेशन करने पर, ये x की पावर अगर 1/2 1 कुछ भी है ऐसा चीज, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 ऐड हो जाती है, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में भी कितना आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस यहां पर x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। अब इंटीग्रेशन हो गया है तो कांस्टेंट जुड़ गया c। इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है, पावर 1 ऐड हो जाएगी, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1, जितना पावर में आए x की पावर में जितना होगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी आएगा। क्लियर। अब देखिए 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2 में 1 ऐड करिए 3/2, अपॉन में भी तो 3/2 ही आएगा, ठीक है ना, 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 कितना आ गया 5/2, अपॉन में भी क्या आएगा 5/2 प्लस कांस्टेंट c। देखिए इस 3/2 का उल्टा, ये 2 ऊपर चला गया ना, तो कितना आ गया 2/3 x की पावर 3/2, ये 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया 2 x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस कांस्टेंट जुड़ गया c, तो यही आपका इसका आंसर होगा। 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई बात समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप x की पावर 3/2 है तो अपॉन में भी 3/2 आएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा 3/2 का उल्टा, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो आ रहा है लास्ट में। यहाँ 5/2 अपॉन में आ रहा था, उसका उल्टा कर दो 2/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5/2 आ रहा है, ये 2 ऊपर चला गया, क्योंकि x की पावर 5/2 को आप डिवाइड कर रहे हो 5/2 से, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो, 5/2 का उल्टा हो जाएगा 2/5, तो वही तो आ रहा है। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इसको भी आप इजीली लिख सकते हैं 3x² इंटू, ये अंडर एक्स इसके साथ चला गया, अंडर एक्स को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, अंडर एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये अंडर एक्स इसके साथ चला गया, प्लस 2x इंटू एक्स की पावर 1/2, ये अंडर एक्स इसके साथ भी चला गया, प्लस 3x की पावर 1/2 और बाहर पे क्या आ गया dx। क्लियर। ठीक है, इसको मैं आई मान लेता हूं इंटीग्रेशन, ठीक है, अभी सॉर्ट करने के लिए मैंने मान लिया इसको, ठीक है। अब देखिए, वरना मेरे को बार बार यही उतारना पड़ेगा, आई मान लिया मैंने शुरू में, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, समझ में आया ना, अंडर एक्स इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी चला गया, तीनों के साथ चला गया। अब देखिए 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है ना, x² इंटू एक्स की पावर 1/2, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी
ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने में। तो 2 में 1/2 ऐड कर दीजिए, अब तो आपको पता चल गया। 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2, तो x की पावर 5/2, क्लियर। प्लस ये x की पावर 1 है, ठीक है, तो x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 कितना हो गया, x की पावर 3/2, क्लियर। यहां पर कितना हो गया, 3x की पावर 1/2, बाहर पे dx। देखो दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगे। 2 में 1/2 ऐड करिए, कितना आएगा 5/2, ठीक है। 1 में 1/2 ऐड करिए 3/2, ये 1/2 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखिए बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो तीनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब तीनों का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो कर दो, 3 ऐसे ही रहा, x की पावर 5/2 + 1, जितना ऊपर रहेगा अपॉन में भी उतना ही आएगा, क्लियर। प्लस 2x की पावर 3/2 + 1, अपॉन में भी 3/2 + 1। इंटीग्रेशन करने में क्या होता है, वेरिएबल की पावर में एक बढ़ जाता है, 1 ऐड हो जाता है, और जितना पावर होगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी आएगा, क्लियर। प्लस 3x की पावर 1/2 + 1, अपॉन 1/2 + 1, प्लस कांस्टेंट कितना c, क्लियर, प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए 3x की पावर 5/2 + 1 करोगे कितना आ गया, 7/2, ऊपर 7/2 आ गया, अपॉन में भी 7/2 आएगा ना। अपॉन में अगर 7/2 है तो उसका उल्टा कर दो, 2/7, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/7 से, क्लियर। आ गई ना बात समझ बच्चों, ठीक। कैसे किया समझ में आया, शॉर्ट कर दिया अभी। x की पावर 7/2, अपॉन में भी 7/2 ही आएगा, वही तो आएगा, 7/2 का उल्टा कर दो 2/7, ठीक है। प्लस 2 ऐसे ही रहा, x की पावर 3/2 + 1, x की पावर 3/2 + 1 करोगे तो 5/2, अपॉन में भी 5/2 आएगा, 5/2 का उल्टा कर दो 2/5, तो बस ये आ गया। प्लस देखिए 3 ऐसे ही रहा, x की पावर 1/2 + 1, 3/2 आ गया। आ गई ना बात समझ में, 1/2 में 1 ऐड करिए 3/2 आ गया, ठीक। अपॉन में भी तो 3/2 आएगा, 3/2 का उल्टा कर दीजिए, कितना आ गया 2/3, यही तो आएगा ना, 3/2 का उल्टा 2/3, प्लस कांस्टेंट जुड़ गया कितना c। तो i की वैल्यू देखिए, 3 2 जा 6, 6/7, x की पावर 7/2, प्लस 2 2 जा 4, 4/5, x की पावर 5/2, क्लियर। 3 से 3 कैंसिल, प्लस कितना 2x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। ये आपका इसका क्या आ गया आंसर। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पावर में 1 ऐड हो जाएगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी आएगा, जितना x की पावर आएगी उतना ही इंटीग्रेशन करने में जितना x की पावर आएगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो वही तो लिख रखा है। 7/2 का उल्टा कर दिया 2/7, सॉल्व करा, 2 2 जा 4/5 आ गया, यहाँ 6/7 आ गया, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2x की पावर 3/2 आ गया, प्लस कांस्टेंट c। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, देखिए 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्योंकि इसमें सभी x वाले टर्म नहीं, ये x है तो ये cos x है और ये e की पावर x है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर ये पहला क्वेश्चन हम ऐसा कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तीनों, वैसे तो सीधे सॉर्ट होगा, x का इंटीग्रेशन करो, cos x का करो, e की पावर x का करो, आंसर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट c जोड़ देना। लेकिन पहला क्वेश्चन हम ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें मिक्स है, तो हम इंटीग्रेशन को तीनों के साथ अलग अलग ले जाते हैं। इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया तो 2x dx माइनस, फिर इंटीग्रेशन इसके साथ भी चला गया 3 cos x dx, प्लस फिर इंटीग्रेशन लास्ट फंक्शन के साथ भी चला गया e की पावर x dx। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों के साथ। आ गई ना बात में, देखो ये 2 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहा, x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर 1 है ना, तो क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, और जितना x की पावर होगा उतना ही अपॉन में भी आएगा, तो कितना x dx है तो 1 + 1 2, अपॉन में भी कितना आ गया 2। कोई डाउट, माइनस 3 ऐसे ही रहा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। डियर स्टूडेंट डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है,
जबकि cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। ऐसे याद करना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है। आ गई ना बात समझ में, कोई डाउट? प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है। अब इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c, देखिए 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर आ गया, ठीक है, -3 sin x आ गया, प्लस e की पावर x, प्लस कितना आ गया, c आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में? बस यही इसका क्या है, आंसर है। x स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस कितना बच्चों, c, इसका यही आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो 17th क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका टास्क है। 17th क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बता चुका हूं। अभी तक जो भी ऐसे क्वेश्चन थे, हमने इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, sec x इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x, आपने इसका इंटीग्रेशन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, sec x अंदर चला गया, sec x इंटू sec x कितना हो गया, sec स्क्वायर x, प्लस sec x इंटू 10x कितना हो गया, sec x 10x। क्लियर, ठीक। अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन हो गया x के रिस्पेक्ट में। क्लियर बच्चों, याद करो dA बाई dx और 10x क्या होता था, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना, 10x। उल्टा होता है, याद करवाई थी मैंने, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, d बाई dx ऑफ 10x होता था sec स्क्वायर x। इसका मतलब है ये d बाई dx यहां से हटेगा तो यहां इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, d बाई dx यहां से हटके यहां इंटीग्रेशन लग जाएगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इक्वल्स टू कितना, 10x, और प्लस क्या भी हो जाएगा, कांस्टेंट। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x, प्लस sec x 10x का, बच्चों ध्यान दो, d बाई dx ऑफ sec x क्या होता था, sec x 10x, ऐसे याद करवाए थे मैंने। sec x का डिफरेंशिएशन इतना होता था, तो यहां से d बाई dx हटेगा तो यहां इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो ये हटा तो यहां इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec x 10x dx। अब जब d बाई dx है, यहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन भी तो x के रिस्पेक्ट में होगा। यहां से डिफरेंशिएशन हटा, यहां इंटीग्रेशन लगा, sec x 10x dx बराबर कितना, sec x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, sec x आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, sec x है, प्लस कांस्टेंट जोड़ दो c। तो यही आपका इसका क्या है बच्चों, आंसर है। क्लियर। अब देखिए 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 19th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए sec स्क्वायर x को, बच्चों sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखते हैं, तो sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही cosec स्क्वायर x को 1 अपॉन sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब देखिए ये सबसे वाला चीज, सबसे जो नीचे चीज है वो सबसे ऊपर चला गया, और ये 1 cos स्क्वायर x के साथ चला गया। यही तो होता है ना, sin स्क्वायर x ऊपर 1 के साथ, ये 1 यहां बीच में cos स्क्वायर x के साथ। तो क्या आएगा, देखिए sin स्क्वायर x इंटू 1 ऊपर आ गया sin स्क्वायर x, 1 इंटू cos स्क्वायर x आ गया cos स्क्वायर x। क्लियर, ठीक। sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम ही नहीं है, हमें tan स्क्वायर x का थोड़ा मालूम है, sec स्क्वायर x का मालूम है 10x, हमें tan स्क्वायर x का नहीं मालूम। तो tan स्क्वायर x को देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ये +1 उधर गया, कितना आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1। ये 10th क्लास में पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा कितना निकल के आ गया, sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए tan स्क्वायर x को हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x -1, बाहर पे क्या आ गया, dx आ गया।
अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो i इक्वल्स टू, देखिए इसको मैं i मान लेता हूं, लीजिए i इक्वल्स टू क्या, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो देखिए कितना आ गया आंसर, ठीक है। दैट इंप्लाइज दैट i इक्वल्स टू, बच्चों sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी बता रखा है 10x प्लस सॉरी माइनस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x। अब इंटीग्रेशन हो गया तो कांस्टेंट जोड़ दिया जाएगा c, तो यही आपका क्या होगा आंसर। कोई डाउट? बहुत आसान क्वेश्चन है। sec स्क्वायर x को ये लिख दिया, cosec स्क्वायर x को इस प्रकार से लिख दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए तो ये sin स्क्वायर x ऊपर गया, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया आपका tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को हमने ये लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटीग्रेशन दोनों के साथ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x और कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। तो यही आपका इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट 20 क्वेश्चन की ओर, 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें इसकी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अपॉन में cos स्क्वायर x है ना, पूरे के अपॉन में सिंगल टर्म है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को हम 2 के अपॉन में भी लिख सकते हैं और 3 sin x के अपॉन में भी लिख सकते हैं। दोनों के अपॉन में अलग अलग ले जा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, बाहर पे क्या आ गया dx। देखिए बच्चों अब भी मैंने बताया 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया। ये 2 तो ऐसे ही रहा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हमने sec स्क्वायर x से लिख दिया, ठीक है। माइनस इसको देखिए 3 sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं ना, तो वही चीज तो लिख दिया cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 बच्चों sin x अपॉन cos x कितना 10x इंटू 1 अपॉन cos x कितना sec x, ठीक है। और बाहर पे क्या आ गया dx। अब इंटीग्रेशन डिस्प्यूट हो जाता है। अब तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार बना दिए, अब ध्यान में रहना चाहिए, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे इसका भी, ठीक है। बच्चों देखो 2 ऐसे ही रहा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी बताया था कितना 10x, ठीक है। माइनस sec x 10x का इंटीग्रेशन भी अभी बताया था कितना sec x, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट जोड़ दीजिए c, तो यही इसका क्या है आंसर है। कोई डाउट? देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने, sec स्क्वायर x dx याद करने का तरीका भी बताया था। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। मैंने ये भी बताया था sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x होता है, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x होगा। दोनों मैंने रिलेट करके बताए थे आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो बस यही आपका इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। डियर स्टूडेंट अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं कराऊंगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगले एक्सरसाइज की भी जो थ्योरी है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतने वर्कों को कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।